साधु सतसाहेब सतसाहेब सतसाहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी मानव जाति और जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्रकृति को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतसाहेब सतसाहेब सतसाहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो वीडियो है वो कुछ सवालों पे आधारित है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम देंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सहज समाधि में कबीर साहिब की एक अहम यानी कि मुख्य वाणी है, उसको भी बताएंगे। और एक सज्जन ने पूछा है, फोन पे ये पूछा है कि क्या हिंदू कोई धर्म है या हिंदू शब्द कहां से आया। तो इसका मैं ऐतिहासिक प्रमाण आज की डेट में दूंगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और इसका जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो एक भाषा के तौर पे है, लोक भाषा के तौर पे है। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत में कोई धर्म था ही नहीं, ना ही कभी था। कोई धर्म नहीं था भारत में। भारत में अगर मार्ग था तो सत्य मार्ग था, वो था बौद्ध मार्ग। और बौद्ध कोई धर्म नहीं होता, बौद्ध एक ज्ञान का नाम होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बौद्ध हो गया यानी कि ज्ञान हो गया। बौद्ध को ही बुद्ध कहा जाता है, और बुद्ध शब्द अरबी फारसी वालों ने दिया। हमारे यहाँ तो भारत में तो बौद्ध कहा जाता था, ज्ञान को बौद्ध कहा जाता था। आज भी ज्ञान को बौद्ध ही कहते हैं। तो जिसको बौद्ध हो जाता है वही ज्ञानी पुरुष होता है, वही संत होता है। तो हम कुछ बातें ऐसी करेंगे। तो सवाल क्या है, सोनू ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि सत साहिब जी बताइए कि जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा में अंतर बताएं। पहला सवाल तो ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सोनू ठाकुर जी ने ये पूछा है कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। आप देख सकते हैं, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। और दूसरा जो पूछा गया है वो है भान सिंह जी का। श्री भान सिंह जी ने पूछा है। उन्होंने जो पूछा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपने स्वरूप को कैसे पहचाना, इन्होंने ये लिखा है। और इसके दो अर्थ बनते हैं, क्योंकि इन्होंने सही से हेडिंग नहीं लिखी। आप देख सकते हैं कि अपने स्वरूप को कैसे पहचाना, या तो ये होना चाहिए था लिखने में कि अपने स्वरूप को कैसे पहचाने, या फिर ये होना चाहिए था कि आपने अपने स्वरूप को कैसे पहचाना, कैसे जाना। ये हमसे सवाल अगर कर रहे हैं तो इसके दो अर्थ बनते हैं। हालांकि अपने स्वरूप को कैसे पहचाना, इसको इसका अर्थ नहीं बनता है कुछ भी। हाँ, अगर अपने स्वरूप को कैसे पहचाने तो ये एक सवाल है, प्रश्न है। और दूसरा इसका बनता है आपने अपने स्वरूप को कैसे पहचाना, यानी कि मेरे प्रति, यानी कि मुझसे पूछ रहे हैं कि सत साहिब जी आपने अपने स्वरूप को कैसे पहचाना। तो इसके दो अर्थ बनते हैं, तो मैं दोनों को ही बता देता हूं, कोई फर्क नहीं है। हालांकि इसमें तीन है कि आप अपने स्वरूप को कैसे पहचाना आपने, या फिर अपने स्वरूप को कैसे हम पहचाने, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से समझा देंगे। तो सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि आप सत्य मार्ग पे चलिए। दया करुणा सेवा, यही है वो। इसके अलावा आपका कोई मानवता का कोई मार्ग ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और भक्ति किसी ईश्वर की नहीं की जाती, किसी
आपने जो कल्पना बना रखी है ना, आत्मा, परमात्मा, भगवान, प्रभु, ईश्वर, इनकी नहीं की जाती भक्ति। भक्ति की जाती है उन जीवों की जो जीते जागते हैं, जो जिंदे प्राणी हैं, कोई भी प्राणी है, और उसमें जो स्वरूप चल रहा है वो आप ही का स्वरूप है। दया उस पे करना, सेवा, करुणा, प्रेम, ये होती है सच्ची भक्ति। तो अलग से अगर कोई होता है और आप उसकी भक्ति करते हो तो फिर बात कुछ और होती है। तो इसलिए पूजा पाठ आप किसकी कर रहे हो? भाई मूर्तियां बाहर लगा के पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ गाना बजाना कर रहे हो, कीर्तन भजन कर रहे हो, वो किसकी कर रहे हो? किसके कर रहे हो? यानी कि आपसे अलावा कोई दूसरा भगवान है, आप उसके कर रहे हो। इसका अर्थ तो यही बनता है। लेकिन आपके स्वरूप के अलावा कोई दूसरा है नहीं। आप जो शरीर में हो ना, जिस स्वरूप को, वैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अविनाशी। अब अविनाशी की ना ही तो कोई मदद कर सकता, अविनाशी की, और ना ही अविनाशी को कोई सहारा दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता अविनाशी को, कोई भी माई का लाल कोई कुछ नहीं दे सकता। वो है आपका स्वरूप जो इस शरीर को चला रहा है, यानी कि सभी अन्य प्राणियों को, क्या पूरे यूनिवर्स सिस्टम को चला रहा है, आप ही का स्वरूप है वो एक। उसको कोई मदद की जरूरत नहीं है, तो फिर आप पूजा पाठ किसकी कर रहे हो? आपको तो भ्रमित कर दिया गया ना कि आपके अलावा कोई दूसरा भगवान है और आप इसकी पूजा कीजिए, ब्रह्मा की कीजिए, विष्णु की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, महेश की कीजिए, दुर्गा की कीजिए, गणेश की कीजिए। भाई ये आपको आपके साथ जोड़ दिए गए, ये आपसे बड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इनका तो जन्म भी हुआ, अगर हकीकत में ये इनका इतिहास होगा, अगर हुआ होगा, ये अगर हुए हैं देवी देवता, तो इनका तो जन्म हुआ ना। कोई कैसे प्रकट हुआ है, कोई आसमान से उतर के आया है, कोई आग से, कोई अग्नि से, कोई किसी के तरीके से जन्म हुआ है, कोई कान से जन्म हुआ है, कोई कंधे से जन्म हुआ है, कोई बालों से जन्म हुआ है। भैया इनका तो जन्म ऐसे हुआ है। इनका तो जन्म ऐसे हुआ है, स्त्री से हुआ ही नहीं इनका जन्म। और आज की डेट में दुनिया में अगर आप देखोगे तो मां के बिना जन्म नहीं होता। तो इनकी तो कहानी अजब है भाई, देवी देवताओं की छोड़िए, ये आपसे बड़े नहीं है, इनका जन्म हुआ है। लेकिन आपके स्वरूप का तो कभी जन्म ही हुआ ही नहीं। कोई माई का लाल साबित ही नहीं कर सकता कि इस स्वरूप का कभी जन्म हुआ है। इन पाखंडियों ने, मैं आपको एक बड़ी विचारने वाली बात बता रहा हूं। इन पाखंडियों ने, देखिए, कृष्ण का जन्म हुआ, हिस्ट्री इनके पास है। राम का जन्म हुआ, हिस्ट्री इनके पास है, पूरी हिस्ट्री है इनके पास। रावण का जन्म हुआ, हिस्ट्री इनके पास है। शिव का जन्म हुआ, हिस्ट्री इनके पास है। ब्रह्मा का जन्म हुआ, हिस्ट्री इनके पास है। विष्णु का जन्म हुआ, हिस्ट्री इनके पास है। दुर्गा का जन्म हुआ, वो भी हिस्ट्री इनके पास है। गणेश का जन्म हुआ, वो भी हिस्ट्री इनके पास है। एक नहीं, तीन तीन हिस्ट्रियां इनके पास है। हनुमान के जन्म का इनके पास इतिहास है। लेकिन आपका जो स्वरूप है और जो इस शरीर को चला रहा है, पूरे सिस्टम को चला रहा है, उसकी जन्म की कथा, इतिहास इनके पास नहीं है। और जब आपके स्वरूप के जन्म का इनके पास इतिहास नहीं है, तो ये कैसे साबित करेंगे कि ये देवी देवता जितने भगवान हैं ये आपके स्वरूप से बड़े हैं? किसी भी उनकी मनगढ़ंत कथा कहानियों में आपके जीव स्वरूप को किसने बनाया, क्या जन्म हुआ, कैसे हुआ, किसने जन्म दिया, साबित नहीं कर सकते ये। अगर मनगढ़ंत ग्रंथों और पुराणों में साबित कर भी देंगे तो भाई साक्षात में भी तो और भी जीव जन्म ले रहे हैं, उनको भी तो साबित करो। वो तो मां के गर्भ से ले रहे हैं। तो कुल मिला के यही है भक्तजनों, प्रेमियों, आपके स्वरूप का कभी जन्म हुआ ही नहीं, और ना ही उसका कभी जन्म हुआ, तो ना कभी मृत्यु होती, ना उसको कोई पकड़ के ले जा सकता, उसको कोई छू सकता, भाई उसको देख ही नहीं सकता कोई।
वो नी अक्षर नी तत्व है, शब्द स्वरूप है, कैसे देखेगा? तो भक्तजनों प्रेमियों, मन गणित कहानियों में ना उलझे, आपके स्वरूप से बड़ा कोई नहीं है। और भान सिंह जी ने जो पूछा है कि अपने स्वरूप को कैसे जाने, अब मैं दोनों ही बता देता हूं। अपने स्वरूप को कैसे जाने, देखिए भान सिंह जी, आपका जो स्वरूप है वो महागुंज स्वरूप है, वो आपके अंदर भी विद्यमान है, बाहर भी विद्यमान है, ठीक है। अब उसको जाना कैसे जाएगा, तो हमने बताया ना, पहचान और भेद। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज में डाल दीजिएगा, हम पहचान और भेद आपको भेजेंगे, अगर आपकी लगन है तो। लेकिन ध्यान रहे, प्रकृति की ओर से मत जानना। पहचान और भेद अगर हम भेजेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर, तो ये ध्यान रखना कि प्रकृति के किसी भी चीज से मैचिंग करने की कल्पना मत करना, कि वो कोई पुरुष होगा या उसका कोई प्रकाश होगा या रंग रूप रेखा होगा या काला पीला होगा, नहीं। वो तत्व पदार्थ है ही नहीं, जो उसका रूप क्या होगा भाई, उसका आकार प्रकार में स्वरूप क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, महागुंज शब्द स्वरूप नी अक्षर सार शब्द नी तत्व, वो आपका स्वरूप है, खुद का निज का स्वरूप है, और वही नाम है, वो कोई मंत्र नहीं है, जानना है उसे। सत्य नाम भी वही है, आदि नाम भी वही है, सबका सार भी वही है, शब्द। हाँ, महागुंज का मतलब हमने बोल दिया ना कि महागुंज विराट गुंज, यानी कि सार शब्द, शब्द स्वरूप। भाई शब्द और महागुंज एक ही बात है, और वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, बस आपको कुछ नजर आएगा ही नहीं, केवल और केवल वही। तो हमने आपको कहा कि आपके स्वरूप को जानने की जो बात है ना, वो एक सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, मैं बता देता हूं, वो वाणी को भी सुनाऊंगा। और उसका, वो वाणी एक ऐसी वाणी है जो आप सुनेंगे तो वाकई में समझेंगे कि वाकई में कबीर साहब ने अपने जीवन काल में वो बात बोल दी थी। तो ध्यान से सुनना, आगे और सारे प्रश्नों का जो है जवाब भी देंगे, ध्यान से सुनना। तो जो दूसरा प्रश्न है वो सोनू ठाकुर जी का है कि जीव आत्मा और परमात्मा, इनमें अंतर बताएं। तो सोनू ठाकुर जी, आपके स्वरूप का 3 हिस्सों में कोई अंतर नहीं है, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। पहली बात तो ये तीनों ही नहीं है, तो अंतर कैसे बताएंगे हम? इन आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा खाली ये नाम नाम है, ये बनाए हुए, और इनके बदले में इनके हकीकत में तत्व पदार्थ ऐसा कुछ नहीं है, और ये खाली नाम है जो बना दिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो स्वरूप है आपका, वो 3 हिस्सों में कभी होता नहीं है। आपका जो स्वरूप है, ना ही तो वो जीवात्मा है, ना ही आत्मा है, और ना ही वो परमात्मा है। वो खाली खाली आपका निज नाम, निज स्वरूप है, नी अक्षर नी तत्व, सार शब्द शब्द स्वरूप, आदि नाम सत्य नाम, निज नाम, अनामी अलख शब्द स्वरूप, बस। उसके अलावा ना कोई अलग से कोई ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ना कोई जीवात्मा है, ना आत्मा है। वो हद बेहद से परे है, भिन्न है, आपका स्वरूप है। तो आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा तीनों का ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। अगर होता तो हम आपको बताते, लेकिन है ही नहीं। और धर्मगुरु ये पाखंडी नौटंकी करके बताते हैं आपको, तो क्या इन्होंने आज तक जीवात्मा को दिखाया? क्या आत्मा को दिखाया? क्या परमात्मा को दिखाया? क्योंकि है ही नहीं, दिखाएंगे कहां से? और भक्तजन प्रेमियों, हम आपको चक्कर में नहीं डाल रहे,
ना ही कोई जीवात्मा होती है, ना ही आत्मा और ना ही परमात्मा होता है, ना कोई ब्रह्म होता है ना परब्रह्म होता है। इन जो ये नाम रखे गए ना, इनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है ही नहीं, खाली नाम नाम है, वो भी बनाए गए हैं जो कि भ्रम में डाल दिया गया। और जो कुछ भी है सबका सार, आदि नाम सत्य नाम, सार शब्द सार नाम, नि अक्षर नि तत्व शब्द स्वरूप, वो आपका स्वरूप है। आप भूल गए और इन पाखंडियों के विचारों की मनगढ़ंत कहानियों को आपने सुन लिया। श्रुति होता है यानी कि सुरती, श्रुति, श्रुति ज्ञान यानी कि सुन करके ज्ञान ग्रहण कर लिया, जानकर नहीं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सोनू ठाकुर जी, भ्रम में मत पड़ना। आप अपनी लगन रखिए कि मेरा स्वरूप रियल में क्या है और वही सत्य है, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। कहां बांटोगे तीन हिस्सों में? आपका स्वरूप तीन हिस्सों में कभी बटा ही नहीं, ना बट सकता। वो एक है तो एक ही रहेगा, उसमें परिवर्तन ही नहीं होता। छोटे बड़े का आया कुछ नहीं है ऐसा, प्रकृति से भिन्न है। और इन्होंने तो वो तीन हिस्से प्रकृति में जोड़ दिए, जीवात्मा प्रकृति, आत्मा प्रकृति, परमात्मा प्रकृति, यानी कि तीन हिस्सों में हो गया। अब यहां सवाल उठता है किसने किसको जन्म दिया? या आत्मा ने जीवात्मा को जन्म दिया और फिर परमात्मा ने आत्मा को जन्म दिया? कैसे हो सकता है ये? कैसे पॉसिबल है? नहीं है। वो जन्म देता ही नहीं किसी का, वो खाली उसका स्वरूप है और ये सारा सिस्टम उसके अंदर चल रहा है, वो कुछ करता ही नहीं है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, क्योंकि आपका स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता, वो करने वाला है ही नहीं। तो वो सोनू ठाकुर जी, भ्रम में मत पड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने स्वरूप की लगन रखिए, वही है वो परम शांति, बस। उससे ऊपर कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो अपने आप में ही वो खाली है। उसमें आपका ध्यान समाएगा और ध्यान वो आप ही का है, यानी कि आपका ध्यान आप ही के स्वरूप में समा जाना, लग जाना, टिक जाना, बस। वहां ना दुख है ना सुख है, ना पुण्य है ना पाप है, कुछ है ही नहीं। ना धरती के नियम है, ना तत्व है, ना पदार्थ है, ना आना है ना जाना है, ना दिन है ना रात है, ना चंद्र है ना सूर्य है, कुछ नहीं। तो भ्रम में मत पड़ना सोनू ठाकुर जी, हम आपको यही बता रहे हैं। ऐसा कुछ होता तो हम आपको दिखा भी देते और बता भी देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जीवात्मा आत्मा परमात्मा नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, जो क्या नाम, हाँ, कबीर साहिब की जो वो वाणी थी ना, तो उसमें लिखा हुआ है वाकायदा, और उस बात को हमने तो जान लिया है कि साधो सहज समाधि भली, भली रे साधो सहज समाधि भली। क्या लिखा है फिर आगे? कान ना रूंधू आंख ना मूंदू, मतलब कान ना रूंधू आंख ना मूंदू और काया कष्ट ना धरूं, काया कष्ट भी ना धरूं। और इसका जो अर्थ बनता है वो है कि क्या क्या कहा उन्होंने? एक तो मतलब कानों से सुनना बाहर की आवाजों को, या बोली हुई आवाज को, भजन कीर्तन जो हम सुनते हैं ना, कान नहीं रूंधने। या फिर कानों में उंगलियां डाल के ऐसे, ऐसा नहीं करना। दूसरा ये है कि आंख ना मूंदू, यानी कि खुले नैन निहारूं। आंख आंख ने मूंदने का मतलब आंख बंद नहीं करनी है, और काया को कोई कष्ट नहीं देना है। खुले आंख खुले नैन निहारना, काया को कष्ट नहीं देना है। और यहां ये धर्म गुरु नौटंकी कर करके सिंहासन पर बैठे बैठे प्रचार कर रहे हैं कि ध्यान लगाओ, वो करो, मंत्र जाप करो। यहां किसी को कष्ट ही नहीं है, सहज समाधि कहां लग रही है यहाँ लोगों की? हाँ, तो मंत्र जाप करे, दिन में करोड़ों करोड़ों सौ सौ बार मंत्र जाप करते हैं। एक मंत्र भी नहीं, सात सात मंत्र जप रहा है, कोई 5 मंत्र, कोई 3 मंत्र, कोई एक मंत्र। एक मंत्र में कौन सा नाम जपते हैं पता है? ओम जपते हैं, बहुत बड़ी लंबी धुनी करते हैं, जैसे ओ, बहुत बड़ा लंबा बोलते हैं। ये क्या कष्ट है? सहज समाधि नहीं।
तो भक्तजनों प्रेमियों आगे और सारा विस्तार से बता रहे हैं आपको। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप को सहज समाधि के बारे में मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको भेद और पहचान बताई जाती है, और वो भी एक ऐसे शांत माहौल में आपको जो पहचान बताई जाती है वैसी की वैसी एक कोई है जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, एक महागुण शब्द। बस ध्यान उसी को पकड़ेगा, सुरत उसी को पकड़ेगी, और आप सोचेंगे कि वो कानों से सुनाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, वो ध्यान सुनता है, उसको सुरती सुनती है। वो सुरती के कोई कान नहीं होते और ना ही ध्यान के कोई कान आंख होते हैं। ध्यान का कोई शरीर होता ही नहीं है, ना ही सुरती का कोई शरीर होता है। यानी कि वहां जब ध्यान लगता है तो यहां काया कष्ट नहीं होता है। ध्यान लग गया बस, सहज समाधि, आराम से आपका शरीर तो आराम में आ जाता है, ध्यान वहां लग गया। कष्ट कहां है? कौन से मंत्र जाप करने? आप ही के स्वरूप को जानने के लिए मंत्र जाप करोगे, और जब आप जान लोगे तो पता लग जाएगा कि नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो बताइए, आप किसको जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा कहेंगे? किसको भगवान कहेंगे? किसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे? किसको देवी देवता कहेंगे? बताइए। आपको निरख परख करनी है। ठीक इसी तरह हमारे गुरु ने हमें बताया, तो हमने तो यूं लगाओ कि पूरी तरह से परख और निरख करिए, आखिर ये है क्या, कौन है ये। तब पता चला लास्ट में जाकर के ये मेरा ही स्वरूप है, और ये वो एक स्वरूप जो है वो सबका ही है। उस स्वरूप को जानना है। और मैंने बताया था ना कि एक मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की कमी है, मेरे पास अभी मनी जो इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उसको दिखाऊं। हालांकि मैं आपको साक्षात में दिखाऊंगा कि वो एक स्वरूप तीन हर जगह विद्यमान कैसे है। क्यों कहते हैं उसको सर्वव्यापी, क्यों है वो स्थान स्थान पे, क्या कारण है, क्या ऐसी टेक्निक है जो वो हर जगह विद्यमान खड़ा है, वो मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, प्रमाण करके दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन तो मैंने बताया था ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप वीडियो को देखिएगा और परख निरख करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हो। आप जब जान लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस तरीके से सब में एक जगह विद्यमान है। अब फर्क तो ये हो गया ना कि जान नहीं पा रहे, भूल गए आप, है तो आप ही का स्वरूप, है तो आप ही की शकल सूरत, दूसरे का थोड़ी है वो, किसी का। वही परम शांति है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं किसी प्रकार का। वो चींटी से लेकर के हाथी तक विद्यमान है। अब आप अगर 100 आदमी इकट्ठे देखोगे तब वो एक स्वरूप होता है, वहां पे एक स्वरूप है 100 आदमियों के पास। लाखों की भीड़ देखते हो तो भी वहां एक स्वरूप है लाखों के पास। वो मैं बताऊंगा आपको, करके दिखाऊंगा, तब पता चल जाएगा, भ्रमित ना हो। और जो पूछा गया है, तीसरा सवाल जो पूछा गया कि हिंदू, तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहां प्रमाण है, इतिहास है, आज भी जीता जागता है, हर किसी की जुबान पर है। यहाँ रोहतक, भिवानी, हिसार और अपना जो चरखी दादरी, ये कुछ जिले ऐसे हैं, और राजस्थान के भी कुछ जैसे चूरू जिला है, इसमें भी वो शब्द मिलते हैं। देखिए, हम ध्यान से सुनना इस बात को, ये ऐतिहासिक है, ये कोई मन गढ़ंत या झूठ कहानी नहीं है। आप कभी भी आओगे तो जाके देख लेना, हर कोई बोलता मिलेगा आपको। जैसे हमारे यहाँ एक हलवाई होता है, वो आटे का और घी का और चीनी का जो हलवा बनाता है, ठीक है, वो हलवा जो होता है वो हमारे एरिया का शब्द नहीं है, वो उत्तरी क्षेत्र का शब्द है हलवा। हमारे यहाँ हरियाणा में कुछ जिलों में, 4-5 जिलों में उसको बोलते हैं शीरा, शीरो या शीरा, ठीक है। अब यहां सी है,
सीरा या सीरो। ठीक। अब राजस्थान के बिश्नोई धर्म में जाएंगे आप। बिश्नोई जानते हो ना, जैसे जांबाजी हैं, जांबाजी बिश्नोई। अब बिश्नोई धर्म में सीरे को हीरा बोलते हैं। हम यहां सीरो बोल देते हैं, वो हीरो बोल देते हैं। हीरो यानी कि सै की जगह हीरो। तो वस्तु एक ही है, नाम उसके दो। हम सीरो बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, वो हीरा बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। फर्क पड़ गया ना, सै में रह में। तो ये दोनों सै की जगह है आ गया, रह की जगह सै आ गया। ये कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये कोई धर्म नहीं है। सै की जगह है हो गया तो भी कोई धर्म नहीं है, और है की जगह सै हो गया तो भी कोई धर्म नहीं है। अब सै को है कैसे, एक प्रमाण और देता हूं। हमारे यहां कोई कहीं चला जाता है, मतलब कोई अजीब चीज देख लेता है कोई, और किसी से कोई सवाल पूछता है कि जैसे मान लीजिए शब्द कहां उठता है, तो कोई बोलते हैं ना कि फलानी चीज वहां है, मान ले वो चीज कहां है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं यहां, ये जो है शब्द है ये तो हिंदी में प्रचलित हो गया। जैसे कहां है हो गया। हमारे यहां 3-4 जिलों में बोलते हैं कड़स है, कित्स है की जगह सह आ गया। ये बोली तो आज भी बोली जाती है, सह को है बोला जाता है और है को सह बोला जाता है। लेकिन ये कोई धर्म थोड़ी है, ये तो अलग अलग लोक भाषाओं की, प्राचीन अलग अलग क्षेत्रों की भाषा है। इसमें आप कैसे वो कर लोगे, धर्म बना लोगे, ऐसा नहीं है। अब सिंधु को हिंदू बोल दिया उन्होंने, भाई सिंधु घाटी के रहने वाले जो लोग थे उनको ही तो सिंधु बोला गया था, सिंधुवासी। अब वो बताया ना मैंने कि सह को फिर वो है बोल देते हैं, तो वो हिंदुवासी बोल दिया उन्होंने। वो कोई धर्म तो है नहीं। सिंधु को हिंदू नदी बोला है उसने, हिंदू नदी, सिंधु नदी। तो भक्तजन प्रेमी ये ऐतिहासिक प्रमाण है, ये कोई धर्म नहीं है। वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए बोला गया है। जैसे राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी, हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी, गुजरात में रहने वाले गुजराती, हिमाचल के रहने वाले पहाड़ी लोग, ये क्षेत्रों के नाम है, धर्म थोड़ी ही न है। तो इस तरीके से भ्रम में मत रहना। ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, फिर यहां 4 धर्म किस काम के, भाई 4 धर्म? तो ऐसा नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक अरबी फारसी वालों ने वो सह को है बोल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कई जगह ई भी बोल देते हैं, कई जगह ही भी है को ए भी बोल देते हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अरे तरह तरह की भाषाओं में अक्षरों में अंतर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जबरदस्ती बनाया गया है 1700 ईस्वी के आसपास, जबरदस्ती बनाया गया है, ऐसा नहीं है। और ये हिंदू की कोई सोसाइटी नहीं है किसी भी ग्रंथ में, या कोई भी बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसको रजिस्टर कराया हो, ये हिंदू हो गए आज से, उसकी कोई तारीख बार, ऐसा कुछ है ही नहीं, ग्रंथों में नहीं है हिंदू शब्द, कैसे माना जाएगा? अब मुस्लिम शब्द में तो उनका तो एक संगठन है, वो तो कह के गए हैं, उन्होंने तो बनाया है, उनकी तो एक सोसाइटी है। ऐसे ही सोसाइटी यीशु की, उनकी यहूदियों की भी है, ऐसी सोसाइटी ईसाइयों की भी है, ऐसी सोसाइटी सिखों की भी है, उन्होंने तो बनाया है ना। लेकिन हिंदू धर्म को तो किसी ने बनाया ही नहीं, ये तो खामखा लपेड़े जा रहे हैं अपने आप पर। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बताया ना, बोध कोई धर्म है ही नहीं, ना इसको किसी ने बनाया। बोध सिर्फ एक ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान को जान लेना ही बोध होता है। बोध कोई धर्म नहीं है, बोध एक मार्ग है, सत्य ज्ञान का मार्ग है। और जिसने जान लिया उस सत्य स्वरूप को, वो ही बोधी हो गया, बोध हो गया, बस। इसके अलावा कोई और ऐतिहासिक और क्या नाम आज के युग में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी ने बनाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये लोग गपोड़ी कर रहे हैं, गपोड़ मार रहे हैं ताकि उलट पुलट कर दे शब्दों को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो नहीं मानते हैं, इनके उलट पुलट शब्दों को नहीं मानते हैं जो ज्ञानी होते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित ना हो, किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। मन में अगर कोई सवाल है, प्रश्न है, तो जरूर पूछिएगा, आपका अधिकार है तर्क वितर्क करना। आप मुझसे ही नहीं, किसी से भी पूछिए, किसी की औकात ही नहीं आपको कोई डरा दे धमका दे, नहीं नहीं, कोई ना डरा सकता ना धमका सकता। हाँ, ये मैं बता देता हूं कि आपके स्वरूप के अलावा दूसरा इस खाली स्थान में कोई दूसरा नहीं है। ये खाली स्थान ही आपका स्वरूप है, और जहां तक ये खाली स्थान फैला हुआ है वहां तक आपके स्वरूप की विराटता है। दूसरा इसके बराबर में खड़ा होने वाला कोई नहीं है, और इसका सिर्फ जानना है, इसका कोई नाम या मंत्र नहीं है। और जो बनाए गए हैं वो अलग से परमात्मा की अवधारणा करके उनके नाम ठोक दिए गए, और वो मंत्र भी ठोक दिए गए, नाम भी ठोक दिए गए, लेकिन वो जो नाम बनाए गए हैं, जो ये नाम जप रहे हैं, वो उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, और ना ही इनको कभी मिलेगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपके सवालों का जवाब हमने दिया है, और हम यही कह रहे हैं कि अगर लगन लगाएं तो अपने स्वरूप की लगन लगाइए, तब जाकर के सत्य सामने आएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और सहज समाधि के द्वारा, सहज समाधि का मतलब अपने स्वरूप में अपना ही ध्यान लगा लेना। जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है, आपके हाथ को आपकी आंखों ने देख लिया, देख लिया, आपके हाथ को, आपके शरीर के हाथ को आप ही की आंखों ने देख लिया। इसका मतलब मैं समझाता हूं, यानी कि शरीर, ये हाथ शरीर है, शरीर का हाथ है ये, और ये आंखें देखने वाली भी शरीर की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर ने अपने शरीर को देख लिया, शरीर ने अपने शरीर को देख लिया। यही तो है वो, इस शरीर ने अपने शरीर को देख लिया। कैसे, अगर ये चेहरा देखोगे तो यही शरीर शीशे में अपना शरीर देख लेता है, इधर उधर से भी देख लेता है अपने आप को। तो आप भी तो देखिए ना अपने आप को, ध्यान के जरिए आप अपने आप को देखिए। जैसे शरीर अपने आप को देख रहा है, ठीक इसी तरह आप भी अपने ध्यान से अपने आप को देखिए। आपका कोई शरीर नहीं है तो ध्यान का भी कोई शरीर नहीं। ये तो शरीर है, देखने वाली आंखें भी शरीर हैं, शरीर को शरीर देखेगा, विदेही को विदेही देखेगा। यही तो सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये विधि हमने सहज समाधि भी बता दी आपको कि आपको मन को खाली करना ही पड़ेगा, चुप करना ही पड़ेगा, विचारों को लय करना ही पड़ेगा। और जिस दिन ये सीख जाए, हमसे कांटेक्ट कर लेना। आप अपना नंबर कमेंट में लिख देना, जब मर्जी चाहे लिख देना, और हमारे नंबर भी हैं पीछे वीडियो में, देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और आगे भी हम बताते रहेंगे। और कोई सवाल मन में है तो पूछ लेना। और आप सभी भक्तजनों, साधु संतों, साधुजनों को मेरे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप सत्य मार्ग पे जरूर चलें, भेदभाव ना करें, ऊंच नीच ना समझें किसी को, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म, ये सब आपके स्वरूप पे लागू नहीं है, आप पर लागू है ही नहीं, ना इस शरीर पर लागू है ना आप पर लागू है। तो क्यों लिए बैठे हो इनको, इससे हटिए, इनकी अवधारणा खत्म कीजिएगा। जब तक इनकी अवधारणा खत्म नहीं होगी तब तक आप अपने तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं आप सत्य मार्ग पे चलेंगे। ये मेरी बहुत बड़ी आशा है। मैं आप लोगों पे विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग जरूर सत्य मार्ग पे चल रहे होंगे, दया करुणा सेवा में।
और अपना कर्म करिए, थोड़ा करिए कोई बात नहीं, लेकिन कर्म करिए। फल की आस को तजना नहीं है। जो भी आप कर्म करोगे उसके फल की आस जरूर रखनी है, वो फल मिलेगा, यही सत्य है। तो कर्म जरूर करिए, फल की आस मत तजिएगा, फल की आस रखिए। सत्य मार्ग पे चलें। भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों और सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम। पूरी जनजीवन जाति को मेरा प्रणाम और प्रकृति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।